हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 अकॉर्डिंग टू जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। और न्यू वाली जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है आपकी 11.1, ठीक है। तो 11.1 या 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल का क्या है, सेक्टर है, वो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। मतलब अगर ये मैं बोल दूं कि ये सर्किल है अपना, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी दो रेडियस ऐसे इस पॉइंट में मिल रही है, तो ये क्या बन गया, आपका सेक्टर बन गया। अगर ये रेडियस आर है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 6, एंड ये भी 6 ही होगी, और ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ओ, ओके। एंड एंगल, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, ओके। अब अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो आया समझ में, ठीक है। तो हम ऐसे नॉर्मल फॉर्म में भी बना सकते हैं इसको। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 इंटू 6, 0 से 0 कट, 6 6 36 होगा, 6 से 6 कट, और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो ये जो आंसर बन रहा है 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13, 132 7। अब इसको पॉइंटों में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको एज अ फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर इसका सेंटीमीटर है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर आया वो कितना आया, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, आर हमें दे ही रखी है, थीटा हमें दे ही रखा है, अपन इसको निकाल लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी क्वाड्रेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है सर्किल का, यानी सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है किसी भी सर्किल का कौन सा पार्ट, 1/4 पार्ट। यानी अगर 1/4 करूँ, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो ये कितना 1 2 3 4, यानी ये वाला, ठीक है। 1/4 पार्ट क्या होता है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो निकालना था। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट, ओके। अब इसके अंदर हमें ना रेडियस दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो रेडियस निकालने के लिए एक चीज दे रखी है, सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एरिया जो सर्किल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, इज इक्वल टू 2 पाई आर, यही होता है। ये कितनी दे रखी है, 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। तो यहां से 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। ये 22 से ये 22 कैंसिल, 7 को साइड लेके जाओ, 7 अपॉन में आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 7/2, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल का कौन सा पार्ट होगा, 1/4, कौन सा पार्ट, 1/4, ओके। 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ओके। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, ओके। 7 से 7 कट हो गया, 2 से यहाँ पे कितना है 11, तो ये कितना बना, 11 को 7 से करेंगे तो 77, और 4 2 जा 8, ये क्या बना, सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जो भी क्वाड्रेंट होगा, एक क्वाड्रेंट का कितना आ रहा है, 77/8। एरिया, वो जो एरिया ऑफ सर्किल है उसका कितना पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ओके। और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा लेना, यूनिट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या होता है, कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी एक क्लॉक इसमें होगी सर्किल,
ओके, अब देखो यहाँ पे ये सेंटर हो गया इसका, ये मिनट हैंड मान लो, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर की दे रखी है आपको। ओके, फिर से बोला फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये 5 मिनट में कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगी। ओके, तो ये क्या बन रहा है, एक तरह से आपका सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। अब 14, ये भी 14 ही है। ओके, लेकिन हमें एंगल नहीं पता है ना। अब जब ये मिनट वाली अगर पूरा घूमेगी तो कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री एंगल बनाती है। ओके, अब जब 1 मिनट के अंदर, मतलब यहाँ पर अगर ये 60 मिनट, ये जो है ये कितने देर में घूमेगी पूरा, कितनी देर में बनाएगी, ये 60 मिनट में बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 60 मिनट मैड एंगल कितना बनाती है 60 मिनट में। 60 मिनट में मतलब 1 आवर होगा, तो 60 मिनट में कितना बनाएगी 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 हो जाएगा, यही होगा। अब हमें क्या चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, इसको वो कर लो, कितना बना रही है 6 डिग्री एंगल बना रही है 1 मिनट के अंदर। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ पर जा रही है तो कितना बना रही है 6। अब अगर ये 5 पे जाएगी तो 6 6 6 6 कट के 5 पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट मैड एंगल कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 1 मिनट में बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 30 डिग्री एंगल आ गया आपके पास। अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। ठीक है, जो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया होगा, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, यही होगा। क्या होता है फॉर्मूला आपका, θ/360 इंटू πr²। ओके, इसके अंदर वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी 30 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू अपन को क्या लेनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी 14, तो 14 इंटू 14। ओके, तो देखो 0 से 0 कट, 3 से इसको कट करेंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 12 आ गया। 7 से ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। 12 से ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, वापिस से इसके अंदर अगर अपन ना 2 से डिवाइड दे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, और इसके अंदर दे दो 7 टाइम्स। ओके, और कुछ कट हो रहा है नहीं, और कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर बचा है वो ऊपर बचा है 22 और 7, तो 22 इंटू 7 अपॉन नीचे ओनली 3, तो 22 को 7 से करो, 7 2 जा 14, 14 और 1 15, 154/3। अब ये आंसर किसमें सेंटीमीटर में था ना यहाँ पर ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया बनाएगी इतनी दूर में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया बनाएगी। इसके अंदर हमें एंगल निकालना था, बस एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है देखो, पूरा अगर एक चक्कर लगाती है 1 मिनट के अंदर चक्कर लगाएगी ये, ठीक है। अगर ये पूरा एक चक्कर लगाती है, सॉरी 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो एक ये चक्कर लगाने के लिए इसको कितना 360 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब कितनी देर में घूम रही है 60 मिनट में घूम रही है। अगर मैं बोलूँ 5 मिनट में घूम रही हो तो इंटू 5 हो जाएगा। ओके, यही तो था। देखो यहाँ पे हम सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं 360/60 इंटू 5, आंसर यही आना था हमारा। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कंप्लीट।